आर डी शर्मा सॉल्यूशन देख रहे हैं। क्लास 11th है, चैप्टर 23 द स्ट्रेट लाइंस। एक्सरसाइज है 23.13। पहला सवाल है, इसमें कुछ पार्ट्स है अलग अलग, आपको निकालना है फाइंड द एंगल्स बिटवीन ईच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ स्ट्रेट लाइंस। तो इसमें करना क्या है, इसमें जितने भी सवाल आने वाले हैं उसमें मेन चीज ये है कि आपको पहले स्लोप निकालना है m1 एक लाइन का, फिर दूसरे का स्लोप निकालना है m2, और उसके बाद में इनके बीच में अगर आपको एंगल निकालना है तो m1 माइनस m2 बाय 1 प्लस m1 m2। ये जो फॉर्मूला आया है ये आया है टेन थीटा वाले जो हमने ट्रिग्नोमेट्री में किया था, टेन थीटा थीटा 1 माइनस टेन थीटा 2 बाय 1 प्लस टेन थीटा 1 टेन थीटा 2, वहां से आया है। तो इसमें हम एंगल निकालते हैं। बात यह है कि यहां पर हम मॉड लगाएंगे, और मॉड का मतलब ये होता है कि ये प्लस माइनस दोनों आ सकते हैं। मॉड का मतलब होता है कि ये एंगल हमें पता नहीं, ये किसी भी दो लाइनें कहाँ हैं हमको कैसे पता, इनको बनाएंगे तो पता चलेगा। तो ये दोनों लाइनें यहाँ ऐसे इंटरसेक्ट कर सकती हैं, ये ऐसे कर सकती हैं, ये एंगल होता है, ये एंगल होता है, और अलग अलग क्वाड्रेंट्स में होता है। इसीलिए हमें यहाँ पर मॉड का खास ख्याल रखना पड़ेगा। तो जहाँ पर इसकी ज़रूरत होगी मैं आपको बताऊंगा, जहाँ नहीं होगी उसको हम वैसे ही करेंगे। पहला सवाल मैं ज़रूर करूंगा, बाकी जो इंपॉर्टेंट है वो देखेंगे। 3x प्लस वाई प्लस 12, इसका m कैसे निकलता है? जैसे आपके पास 3x प्लस वाई प्लस 12 है तो उसको हम y इक्वल्स एम एक्स प्लस सी फॉर्म में लिखते हैं। y इक्वल्स 3x को यहाँ ले जाइए माइनस 3x, और ये माइनस 12 हो गया। तो इसमें ये m हो गया, तो m1 अगर आप माने तो ये माइनस 3 आ गया। दूसरी इक्वेशन उठा लीजिए, x प्लस 2y माइनस 1 इक्वल 0। y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी लिखेंगे तो 2y बराबर हो जाएगा x माइनस एक्स प्लस 1। दोनों साइड 2 से डिवाइड कर दीजिए तो y बराबर माइनस एक्स बाई टू प्लस 1 बाई टू। ये आपका माइनस 1 बाई टू हो गया, ये इसका m2 मान लीजिए, m2 हो गया माइनस 1 बाई टू। अब इस फॉर्मूले में रखेंगे तो आपको टेन थीटा बराबर आएगा m1 माइनस m2 बाई 1 प्लस m1 m2। तो यहाँ रख दीजिए, m1 है आपका माइनस 3, m2 है माइनस हाफ बाय 1 प्लस m1 है माइनस 3, m2 है माइनस हाफ। ये बन जाएगा प्लस, तो माइनस 3 प्लस माइनस 3, ये बेसिकली हो जाएगा हाफ माइनस 3 हो जाएगा। ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो ये हो जाएगा 1 प्लस 3 बाई 2। अब 3 माइनस हाफ, हाफ माइनस 3, ये हो जाएगा 1 माइनस 6 बाय 2, और नीचे बनेगा 2 प्लस 3 यानी कि 5 बाय 2। कैसा बना ये हो जाएगा माइनस 6 बाई 2, ये हो जाएगा नहीं माइनस 5 बाई 2, और ये बना 5 बाई 2। ठीक, तो ये तो कैंसिल हो गया, माइनस 1 आ गया। मॉड मैंने लिया है इसका, यहां पर मॉड ले रहे हैं, इसका मतलब इसको 1 किया। और अब टेन थीटा को अगर आप कहते हैं, मॉड के दो मतलब होते हैं। मॉड का मतलब होता है, मॉड एक्स का मतलब होता है ये होगा नेगेटिव एक्स, इस एक्स अगर एक्स लेस देन 0 हो, ये एक्स होगा अगर एक्स ग्रेटर देन 0 हो। ये इसका कॉन्सेप्ट है। यहां पर हम अभी फिलहाल समझने के लिए ये कर रहे हैं कि टेन थीटा हमारा 1 है। टेन थीटा 1 तभी होता है जब थीटा आपका पाई बाय 4 होता है। तो आपका पाई बाय 4 यानी कि 45 डिग्री, 45 डिग्री इसका एंगल हो गया। एक्यूट एंगल हमने बताया, हम ऑब्ट्यूज पे नहीं गए। अभी अगर आप ऑब्ट्यूज निकालना चलेंगे तो आगे हम और सवालों में देखेंगे। ये वाला आप कर लेंगे, m1 यहां से निकालेंगे, m2 यहां से निकालेंगे, m1 आपका 3 आएगा, m2 आपका 1/3 आएगा। फॉर्मूला में रखेंगे, आपका 4/3 आएगा, टेन इनवर्स 4/3 रख दीजिए, यानी कि आपका टेन थीटा जैसे 4/3 आया आपका। तो अब हमको 4/3 की तो वैल्यू पता नहीं है, तो हम सीधा इसको टेन इनवर्स 4/3 रख देंगे, यहां ही आपका उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट वाले सवाल में भी यहाँ m1 निकालेंगे, आपका माइनस 3/4 आएगा, m2 निकालेंगे 4/3 आएगा, m1 m2 आपका -1। अभी इसमें कहा गया कि ये आपके दो लाइन m1 m2 क्लियर दिख रहा है कि m1 m2 करेंगे तो -1 आएगा। आपको टेन थीटा निकालने की जरूरत ही नहीं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर m1 m2 देखते ही समझ में आ रहा है कि अगर m1 मैं 3/4 कहूँ, m2 4/3 कहूँ, तो हमें लगेगा अरे ये तो सीधा ये जो रिप्रेजेंटेशन है, ये रिप्रेजेंटेशन है, ये तो m1 है और ये m2 है, और दोनों को माइनस करने पर आप देखिए -1 आ रहा है। तो इसका मतलब ये दोनों लाइन परपेंडिकुलर है। यहाँ आपको टेन थीटा निकालने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि क्लियर दिख रहा है कि 90 डिग्री की बात हो रही है। तो आपका एंगल इनके बीच में 90 डिग्री है। नेक्स्ट वाले में आप भी ऐसे करेंगे, आप यहाँ से m निकालेंगे m1 1/4, यहाँ से m निकालेंगे 6, m1 माइनस m2 बाई 1 प्लस m1 m2 में रखेंगे, आपका 23/10 आएगा। थीटा आप लिखेंगे टेन इनवर्स 23/10।
अब यहाँ पर आया आपका, तो इसमें केवल इसमें कुछ भी ऐसी बात नहीं, बस क्या करना है कि थोड़ा ये जो m1 माइनस m2 वाला जो है, इसमें कुछ इसमें फॉर्मेशंस बनेंगे और कुछ कैंसलेशन होंगे, तो इसका कंप्यूटेशन करना है, तो इसको किया जाएगा। पहले आप ये समझिए कि यहाँ पर आपका y इक्वल्स ये जो दिया हुआ है, इक्वेशन दी है m स्क्वायर माइनस एम एन इंटू वाई इक्वल्स एम एन प्लस एन स्क्वायर एक्स प्लस एन क्यूब, ऐसी दूसरी इक्वेशन दी है। तो इसका m निकालने के लिए मैं इसको कैसे लिखूंगा, इसको नीचे ले जाना पड़ेगा। यहाँ पे y बराबर बनेगा, इसको आप इन दोनों से डिवाइड करेंगे, तो एम एन प्लस एन स्क्वायर बाय ये हो गया एम स्क्वायर माइनस एम एन प्लस एन क्यूब बाय एम स्क्वायर माइनस एम एन। तो ये यहाँ पर क्योंकि हमारा x है, तो ये संख्या हो गई हमारी m1। m1 क्या हुआ, m1 हम लिख रहे हैं एम एन प्लस एन स्क्वायर बाय एम स्क्वायर माइनस एम एन, ये m1 हो गया। अब इसी तरीके से यहाँ पर m2 निकालेंगे। m2 के लिए क्या करना होगा, ये जो संख्या है इसको डिवाइड यहाँ नीचे ले जाना पड़ेगा, तो एम एन माइनस एन स्क्वायर बाय एम एन प्लस एम स्क्वायर आ गया। तो डायरेक्ट लिख दूँ इसको, तो यहाँ पर लिख देते हैं m2 हो गया आपका एम एन माइनस एन स्क्वायर बाय एम एन प्लस एम स्क्वायर। तो ये माइनस है, हम टेन थीटा निकालना चाह रहे हैं, तो m1 माइनस m2 बाय 1 प्लस m1 m2, 1 प्लस एम एन प्लस एन स्क्वायर बाय एम स्क्वायर माइनस एम एन और एम एन माइनस एन स्क्वायर बाय एम एन प्लस एम स्क्वायर। ठीक, अब इसमें क्या है मैं आपको एक एक करके यही पे बताऊंगा। पहले आप इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, तो एम एन प्लस एन स्क्वायर इंटू एम एन प्लस एम स्क्वायर, ये हो गया। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, एम स्क्वायर माइनस एम एन इंटू एम एन माइनस एन स्क्वायर, ये हो गया। नीचे आएगा एम स्क्वायर माइनस एम एन बाय एम एन प्लस एम स्क्वायर, इसको ध्यान रखिएगा। यहां पर क्या करेंगे, एम एन या तो मल्टीप्लाई तो करना पड़ेगा इसको ना। आप एक काम करिए, इसको लीजिए, इसको मान लीजिए अगर मैं मानता हूं p बाई क्यू और इसको k बाय एल, तो 1 प्लस पी बाय क्यू इंटू के बाय एल को लिखेंगे, ये क्यू एल, तो यहाँ क्यू एल जाएगा, क्यू एल प्लस पी के बाय क्यू एल, ध्यान रहेगा। और यहाँ पर क्यू एल इसको हम लिखेंगे एम स्क्वायर प्लस एम एन, ये हो गया, ये हो जाएगा एम एन प्लस एन स्क्वायर, एम एन प्लस एन स्क्वायर, और ये प्लस ऊपर वाला लिख रहा हूँ एम एन प्लस एन स्क्वायर इंटू एम एन माइनस एन स्क्वायर। अब नीचे क्या आएगा, मैंने आपको बताया था ये क्यू एल, यानी कि यही संख्या आ जाएगी, एम स्क्वायर माइनस एम एन इंटू एम एन प्लस एम स्क्वायर। ये दोनों को आप काट दीजिए, इसको और इसको काट दीजिए, तो क्या बचा, ऊपर आया आपका ये, नीचे ऊपर आपका ये बनता है जो मैंने अभी आपको बताया, ये वाली चीज, और नीचे आपका यहां पर आएगा ये वाली संख्या, जो आप देख रहे हैं, एम स्क्वायर प्लस एम एन और एम स्क्वायर माइनस एम एन, ये वाली यहां पर आ गई। उसके बाद एम एन प्लस एन स्क्वायर और एम एन माइनस एन स्क्वायर, एम एन, ये आपका एम स्क्वायर प्लस एम एन और एम एन माइनस एन स्क्वायर, एम एन प्लस एम स्क्वायर। यहां तक हो गया। अब इसको मैं हटाऊंगा और यहां पर आपको डायरेक्ट बताऊंगा, यहां तक लाना था। मैं आपको बस ये बताना चाह रहा था कि इसके नीचे ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, ये इसके साथ मल्टीप्लाई यहां होगा, ये यहां लिखा हुआ है, ये यहां लिखा हुआ है, और ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन यहां लिखा हुआ है इस जगह पे, और ये दोनों यहां मल्टीप्लिकेशन लिखा हुआ है। अब इनको मल्टीप्लाई करेंगे, ये एम एन और एम एन, एम स्क्वायर एन स्क्वायर, ये हो गया, एम एन और एम स्क्वायर, तो एम क्यूब एन हो गया, एन स्क्वायर और एम एन क्या हो गया, एम एन क्यूब हो गया, एन स्क्वायर और एम स्क्वायर हो गया, एन स्क्वायर एम स्क्वायर। ठीक है, यहां पर माइनस है तो साइन बदलेंगे, एम एन और एम स्क्वायर एम क्यूब एन माइनस एम एन और एम स्क्वायर एन स्क्वायर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये माइनस एन स्क्वायर एम स्क्वायर, ये माइनस एम स्क्वायर एन स्क्वायर बनना चाहिए लेकिन माइनस है, प्लस हो जाएगा, ये एन स्क्वायर और एम एन क्या बनेगा, एम एन क्यूब, यहाँ पर ये माइनस है, ये माइनस है और माइनस ये प्लस, और क्योंकि माइनस है तो यहाँ माइनस हो जाएगा। यहाँ तक क्लियर है। नीचे एम स्क्वायर और एम एन बिल्कुल मल्टीप्लाई कर लेंगे ना, आई होप ये कर लेंगे आप, मैं बता ही देता हूँ। एम स्क्वायर एम एन यानी कि एम क्यूब एन, एम स्क्वायर यानी कि एम की पावर 4, माइनस एम एन और माइनस एम एन माइनस एम स्क्वायर एन स्क्वायर,
माइनस एम एन और एम स्क्वायर एम क्यूब एन, यहाँ पर आइए एम एन और एम एन एम स्क्वायर एन स्क्वायर, यहाँ साइन चेंज होगा प्लस है, और फिर उसके बाद ये ऊपर वाला बिल्कुल सेम लिख दीजिए साइन बदल के, बस इतना करना है आपको, सेम चीज साइन बदल के नीचे लिख दीजिए। यहाँ पर आप देखेंगे कि ये एम क्यूब एन और एम क्यूब एन कैंसिल हो गया, राइट, यहाँ पर आया एम क्यूब एन कैंसिल हो गया, इसको कैंसिल करते हैं यहीं पे, एम क्यूब एन कैंसिल हो गया, ये हो गया, एम एन क्यूब और एम एन क्यूब ये भी कैंसिल हो गया, एम एन स्क्वायर कितना है, 1 2 3 4, 4 एम एन स्क्वायर है तो 4 एम एन स्क्वायर आ गया है, इसे दिखाता हूँ, यहाँ पर आपके 4 एम एन स्क्वायर है, ये और ये 4 एम एन स्क्वायर हो गए। नीचे पे आइए, एम क्यूब एन काट दीजिए, एम स्क्वायर एन स्क्वायर काट दीजिए, ये और एम स्क्वायर ये काट दीजिए, एम क्यूब एन और एम क्यूब एन ये तो हमने काट ही दिया था, और एम एन क्यूब देखिए, एम एन क्यूब कहाँ दिख रहा है, इसी के साथ ही काट दीजिए, क्या बचा, एम की पावर 4 माइनस एन की पावर 4, ये हो जाएगा 4 एम स्क्वायर एन स्क्वायर बाय एम की पावर 4 माइनस एन की पावर 4, ऐसे हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 है ये, इसमें फाइंड द एक्यूट एंगल बिटवीन द लाइंस। अब ये दोनों लाइंस हैं, इनके बीच में एक्यूट एंगल निकालना है, इसका m1 निकाल लीजिए, आपका 2 आएगा, इसका m2 निकाल लीजिए, -1 आएगा, m1 माइनस m2 बाय 1 प्लस m1 m2, 2 प्लस 1 1 माइनस 2 3 आ जाएगा, tan इनवर्स 3, ये थीटा हो जाएगा। सवाल संख्या है 3, प्रूव दैट द पॉइंट, 4 पॉइंट दिए हुए हैं, आर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द वर्टिसेस ऑफ अ पैरेललोग्राम एंड फाइंड द एंगल बिटवीन इट्स डायगोनल्स। पहले तो आपको प्रूव करना है कि ये जो 4 पॉइंट्स हैं वो वर्टिसेस है पैरेललोग्राम के, फाइंड द एंगल्स बिटवीन द डायगोनल्स। फिगर दिखाऊं पहले आपको, यहां पर एक ये पॉइंट है, दूसरा पॉइंट है, तीसरा पॉइंट है, ये 4 पॉइंट है, ये 4 पॉइंट हो गए। आपको बताना है कि ये पैरेललोग्राम है और ये जो डायगोनल्स हैं इनके बीच भी एंगल निकालना है। तो पहली चीज ये है कि आपको सीधा इसका स्लोप निकालना है। अगर हम अपोजिट साइड का स्लोप बराबर बता सकें, एक जैसा बता सकें, तो ये पैरेलल हो जाएंगे। फिर इसका और इसका अगर हम निकाल सके स्लोप और बराबर बता सके तो ये भी पैरेलल हो जाएंगे। तो ये दोनों पैरेलल, इसका मतलब क्या है कि ये पैरेललोग्राम हो गया। तो हमको क्या करना है, पहले स्लोप निकालना है। स्लोप के लिए सीधा फॉर्मूला हमारा क्या होता है, y2 माइनस y1 बाय x2 माइनस x1। यहां पर देखिए इसका स्लोप, इस ए बी का स्लोप मैं कह रहा हूं, ए बी, ठीक। तो y2 माइनस y1, 2 माइनस ऑफ 1 2 प्लस 1 और 0 माइनस 2, 2 प्लस 1 और 0 माइनस 2, माइनस 3/2 आ गया। आइए आप BC पे, ये BC है, तो y2 माइनस y1 यानी कि 3 माइनस 2 और डिवाइडेड बाय 2 माइनस 0, यहाँ पर देख रहे हैं 1/2 आ गया। अब आइए CD पे, ये CD हो गया, तो इसमें बनेगा 0 माइनस 3 बाय 4 माइनस 2, कितना गया, माइनस 3/2। अब DA पे आ जाइए, इस पे AD है, DA कहिए इसको, ये हो जाएगा -1 माइनस 0 डिवाइडेड बाय 2 माइनस 4, तो ये -1 डिवाइडेड बाय -2 1/2। अब आप देखिए AB और CD का स्लोप बराबर है, AB और CD का स्लोप बराबर है, यानी कि अपोजिट साइड्स का स्लोप बराबर है। दूसरा BC और DA का स्लोप बराबर है, ये AD और BC इनका स्लोप बराबर है, इसका मतलब पैरेललोग्राम है, ये तो क्लियर हो गया। अब हमको क्या करना है कि इन दोनों के बीच में एंगल निकालना है, इन दोनों के बीच में। वो कैसे निकलेगा, पहले हम इसका स्लोप निकालेंगे, फिर हम इसका स्लोप निकालेंगे और फिर एंगल निकालेंगे। कहने का मतलब अगर मेरे पास ऐसे पैरेललोग्राम है, हमारे पास मान लीजिए पॉइंट दिए हुए हैं 2 माइनस 1, ये हो गया 0 2, ये हो गया 2 3 और ये हो गया 4 0। तो हम 2 माइनस 1 और 2 3 का स्लोप निकालेंगे पहले। तो क्या बनेगा, 3 माइनस ऑफ -1 यानी कि 3 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2 माइनस 2, तो ये इसका स्लोप निकाला मैंने इस लाइन का, तो वो आ रहा है आपका इनफाइनाइट आ रहा है। इसको हम इनफाइनाइट नहीं लिखते हैं, हम इसको लिख देते हैं 4/0 लिख देते हैं अभी फिलहाल, ओके, 3 माइनस 4/0 लिख देते हैं। इसका स्लोप क्या होगा इस लाइन का, क्योंकि ये हमारा डायगोनल है, इसका स्लोप क्या होगा 0 4 0, इसमें क्या है 4 0 और 0 2, ठीक है जी। इसका स्लोप क्या होगा y2 माइनस 5 2 माइनस 0 डिवाइडेड बाय 0 माइनस 4, तो 2 माइनस 0 या ये किसको करें 0 माइनस 2 कर दीजिए, 0 माइनस 2 डिवाइड बाय 4 माइनस 0, क्या होगा -2/4 माइनस हाफ हो गया ये।
इसका स्लोप हो गया -12, इसका स्लोप कह रहे हैं 4/0। अब इसमें देखिएगा कि क्योंकि ये इनफाइनाइट आ रहा है, m1 इनफाइनाइट आ रहा है, इसका मतलब क्या कि हमारे पास दो डायगोनल है। अब मैं ये सब चीजें नहीं बना रहा हूं, मैं केवल डायगोनल बना रहा हूं। ये डायगोनल है पहली, और दूसरी डायगोनल इस तरीके से आ रही है। ये डायगोनल 90 डिग्री है, क्योंकि हमने देखा कि m1 जो है वो इन्फिनिटी आ रहा है। इसका मतलब कि tan थीटा इन्फिनिटी आ रहा है, तो थीटा जरूर 90 डिग्री होगा, तो ये 90 डिग्री हो गया। नेक्स्ट वाला जो m2 है, यानी कि इस लाइन का जो स्लोप है वो आपको दिया है -12, यानी tan थीटा आपका -12 है, थीटा आपका tan इनवर्स -12 हो गया। थीटा हमेशा पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस से लेते हैं, तो ये बात हो रही है, ये जो है थीटा, ये वाली की बात हो रही है। तो अगर मैं थीटा निकालना चाहूं तो ये थीटा कितना होगा, tan इनवर्स -12। अब हम, क्योंकि ये एक डायगोनल है, डायगोनल 1 है, डायगोनल 2 है, इनके बीच में ये एंगल बन रहा है। बेसिकली मैं इन दोनों लाइनों की बात कर रहा हूं, इस लाइन की और इस लाइन की, ये दोनों मैंने बनाई है, और ये एंगल की बात हो रही है। तो ये एंगल थीटा में चाहिए। ये एंगल कितना है, यहाँ से यहाँ तक एंगल tan इनवर्स -12, तो ये एंगल कितना होगा, 180 से माइनस कर देंगे, तो पाई माइनस tan इनवर्स -12, ये एंगल हो गया ये वाला। अब ये एंगल निकालना है तो कैसे करेंगे, देखिए ये 90 डिग्री ऑलरेडी है, तो ये दोनों को जोड़ेंगे तो 90 डिग्री होगा, मतलब ये एंगल होगा 90 माइनस दिस वन। ये एंगल होगा, क्योंकि ये मान लीजिए थीटा 1 है, ये थीटा 2 है, तो थीटा 1 प्लस थीटा 2 आपका 90 है। तो अगर आपको थीटा 1 निकालना है तो आपको 90 माइनस थीटा 2 करना पड़ेगा, जो कि ये थीटा 2 आपको दिख रहा है। 90 करेंगे, 90 को π/2 लिख देते हैं, π/2 माइनस पाई माइनस tan इनवर्स -12। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, π/2 माइनस पाई कितना होता है, π/2 माइनस पाई प्लस tan इनवर्स -12। π/2 माइनस पाई होता है -π/2, और इसमें क्योंकि tan इनवर्स माइनस थीटा ये होता है माइनस tan इनवर्स थीटा, तो इसको माइनस tan इनवर्स हाफ लिख सकते हैं, यही उत्तर है। ये है -π/2 माइनस tan इनवर्स हाफ, ये माइनस है यहाँ पे, ठीक है, ये है इसका इसलिए मुद्दा। अगला जो सवाल है, इसमें कहा गया है फाइंड द एंगल बिटवीन द लाइन जॉइनिंग द पॉइंट्स 2, 0 एंड 0, 3 एंड द लाइन x प्लस y इक्वल्स 1। तो ये तो स्ट्रेट फॉरवर्ड है, इसमें आपको एक स्लोप पता है, दूसरी स्लोप पता है, आप एंगल निकाल लेंगे। तो मैं इसको बनाता हूँ। यहाँ पर एक लाइन है, ये है 2, 0, ये आपका 0, 3, इसका स्लोप निकाल लेते हैं पहले, कितना होगा 3 माइनस 0, y2 माइनस y1, x2 माइनस x1, 0 माइनस 2, तो स्लोप कितना आ गया -3/-2, यानी कि -3/2, इसका स्लोप हो गया। अगली लाइन है x प्लस y बराबर 1, तो y को लिख सकते हैं -x प्लस 1, इसका स्लोप हो गया। जैसे अगर हम इसको m1 की संज्ञा दे दें तो m2 कितना बन रहा है, -1, तो एक m1 है, एक m2 है, एक -3/2 है, एक -1 है, यहाँ पर रख दीजिए m1 माइनस m2/1 प्लस m1 m2, ये निकाल दिया हमने, -3/2 और -1 यहाँ रखिए, आपका 1/5 आएगा, थीटा होगा tan इनवर्स 1/5, तो एक्यूट एंगल है ये इसके बीच में। अब ये 5वां सवाल है, इसको हम करेंगे अगली बार, ठीक है, तब तक के लिए शुक्रिया, मेहरबानी आप सभी की।